गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं जी आप लोग? अच्छा। चलो ठीक है। देखिए, आप लोग का कंप्यूटर नेटवर्किंग का आप लोग का सब्जेक्ट था क्या? नेटवर्किंग पढ़े थे आप लोग? ओएसआई मॉडल, अभी है टीसीपी मॉडल सर, अभी है। अभी चल रहा है सर, चल रहा है। चल रहा है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है सर। तो उसमें सब रहेगा। ठीक है, देखिए वहां पर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, मशीन टू मशीन नेटवर्क करते हैं, ठीक है। और आईओटी में क्या है कि डिवाइस डिवाइस टू मशीन, डिवाइस टू क्लाउड, ये सब नेटवर्किंग हो रहा है। तो लगभग वही चीज है, उसमें भी है, इसमें भी कुछ कुछ कॉमन चीज मिलेगा, कॉमन टर्म मिलेगा। अगर वो पहले से पढ़ा हुआ वो रहता ना तो एएसआई बहुत सारा। मॉडल वगैरह है। हाँ, वो ऐसा है मॉडल में, जैसे ओएस है। हाँ। पीडी एंड टीएसपीए माने फिजिकल डेटा एंड नेटवर्क, सेशनल, उसके बाद एसपीए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। तो हम उसको याद किए हुए थे, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। लेयर। पीडी तो एंटी वो अब एसपीए याद रखें। कंबाइन हो गया ऊपर। अब हाँ 3 ही तो हो गया। 2 और। हाँ वो टीसीपीआई में हुआ है। ठीक है, तो हम लोग है ना आईओटी का आज प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहां पढ़ रहे हैं तो उससे इसको भी हेल्प मिलेगा, इससे उसको भी हेल्प मिलेगा थोड़ा सा। तो आज हम लोग आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हो? किसी चीज सर का भी कॉमन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स को हाँ कहते हैं। हाँ, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है या सिस्टम है स्मूथली रन करे। मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का भी एक प्रोटोकॉल्स होगा, उस रूल्स के अंतर्गत ही काम करेगा। कोई चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री है, तो उनका भी एक सेट प्रोटोकॉल्स होता है, वो प्रोटोकॉल्स तोड़ नहीं सकते हैं। उनके लिए अगर तोड़ेंगे तो ही वो लोग क्वेश्चन अराइज होता है। तो सब चीज एक फिक्स प्रोटोकॉल्स होता है। उसी तरह जब हम लोग मशीन मशीन टू मशीन नेटवर्किंग की बात करते हैं या डिवाइस टू मशीन नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो उसका भी एक फिक्स रूल होता है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो हम लोग आज बेसिकली आईओटी प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। जो आईओटी प्रोटोकॉल्स आपका 4 लेयर में, मतलब कि 4 सेशन में डिवाइडेड है। पहला लिंक के लिंक लेयर है, उसमें सम प्रोटोकॉल्स होगा। फिर नेटवर्क है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स है। फिर ट्रांसपोर्ट है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। फिर एप्लीकेशन लेयर है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। तो आपके सिलेबस में एप्लीकेशन पर ही दिया हुआ है कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देख, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो हेलो यस सर, यस हेलो, सर। ठीक है। हाँ, आईओटी प्रोटोकॉल्स। देखिए, आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या है? हेल्प टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन आईओटी डिवाइस, या नोड डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि आईओटी डिवाइस जो भी हो, जो सेंसर डेटा पब्लिश कर रहा है, जो भी आईओटी डिवाइस, एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट। मतलब कि जो भी हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं आईओटी डिवाइस और क्लाउड के बीच, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्प करता है आईओटी प्रोटोकॉल। to it help to send commands to IoT and
सांस ले रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन स्टॉप हो गया था, रुकिए। हाँ, IoT protocols help the establish communication between IoT device and cloud based server over the internet। देखिए, इसमें जो हम लोग क्लाउड से जो कम्युनिकेट करते हैं, या बोलती है रिमोट सर्वर के थ्रू जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट IoT डिवाइसेस को, तो ये इसके बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कि टोटल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करेगा, कौन कैसे क्या फंक्शन होगा, तो उसको कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए ये IoT प्रोटोकॉल्स का नीड होता है और ये हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प टू सेंड कमांड टू IoT डिवाइस एंड रिसीव डाटा फ्रॉम द IoT डिवाइस ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट के थ्रू हम जो मेन सर्वर है वो कमांड भेजता है और उससे डेटा डेटा रिसीव करते हैं। वो हम थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे वो करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिवाइस है और यहाँ सर्वर है, ये डिवाइस है या सर्वर है, तो इसमें बहुत सा प्रोटोकॉल्स है जिसमें कि आप लोग पढ़ेंगे कि पब्लिश और क्लाइंट इस तरह से वर्क करता है, या क्लाइंट टू सब्सक्राइब के बीच में वर्क करता है, तो वो अलग अलग चीज है। तो ये कमांड भेजता है, मतलब कि आपका जैसे सर्वर के थ्रू और भी डिवाइस कनेक्टेड है, और एक डिवाइस कनेक्टेड है D1। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर है और इस सेंसर का डेटा, इस डेटा पर ये मान लीजिए कि यहाँ स्विच है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा एक्सीड करेगा तो स्विच ऑन हो जाना है फैन का। तो ये क्या है, ये जो स्विच है हमेशा डेटा मांगते रहेगा सर्वर से, और सर्वर इससे डेटा मांग लेते रहेगा सेंसर से कि कितना है, और ये इसको अकॉर्डिंग टू दैट जो डेटा है इसको ट्रांसमिट करते रहेगा। और उसके बाद उसी जो एल्गोरिथम है, आपका एप्लीकेशन सेटअप है, वो उसके अनुसार अगर 35 डिग्री से सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जैसे ही एक्सीड करेगा, ये स्विच ऑन मोड में चला जाएगा। तो क्या है कि ये जो पूरा चीज हो रहा है थ्रू इंटरनेट हो रहा है, और इसके लिए एक फिक्स रूल है, प्रोटोकॉल्स है, उस पर ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मन तो होते चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो सारा प्रोटोकॉल्स है उसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया है। पहला है लिंक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स है, फिर नेटवर्क लेयर है उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके लिए प्रोटोकॉल्स है, फिर एप्लीकेशन लेयर है उसके लिए प्रोटोकॉल्स है। तो देखते हैं हम लोग लिंक लेयर में है आपका IEEE, ये याद रखिएगा स्टैंडर्ड है IEEE 802.3 ईथरनेट आप लोग देखे होंगे सब। ईथरनेट देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यस सर। कहाँ पर देखे हैं आप लोग? सर जो लैन केबल रहता है वो, हाँ, लैन केबल रहता है, जो कनेक्टर है आगे में लगा हुआ रहता है, दैट इज द इंटरनेट। ठीक है, केबल है तो केबल है, और आगे में जो रहता है दैट इज द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट है। फिर IEEE 802.16 WiMAX, ये वाईफाई के लिए है। ये सिंपली लैन नेटवर्किंग के लिए होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है, और 802.16 WiMAX ये वाईफाई बेस होता है, लेकिन ये भी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए W लाइन होता है, माने वाईफाई बेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। फिर 802.11 वाईफाई, फिर 802.15.4 LRWPN, लो रेट
लो रेट पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए है, लो रेट पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, फिर 2G 3G LTE सेलुलर, ये सब लिंक लेयर का ही पार्ट है। लिंक लेयर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में कुछ पार्ट है जो IPv4 माने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये वर्जन 4 क्यों है? ये 32 बिट के लिए होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये 32 बिट में है ये, और इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे अभी। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये 128 बिट में रिप्रेजेंटेशन है। जो आप लोग ये बोलते हैं ना आईपी एड्रेस, वो 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे 128 बिट में। फिर लो पैन 6 लो पैन, ये IPv6 का ही एडवांस वर्जन है, मतलब उसी से लगभग फंक्शनलिटी है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए दो है, TCP और UDP। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर के लिए सम प्रोटोकॉल्स है, HTTP, COP, MQTT, XMPP, DDS, AMQP और वेब सॉकेट। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेयर के लिए प्रोटोकॉल्स है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो समझना पड़ेगा कि उस लेयर का फंक्शन क्या है, तब तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए वो प्रोटोकॉल काम करता होगा। मतलब कि जो चीज अगर लिंक लेयर का कुछ काम है, लिंक एस्टेब्लिश करना या कुछ करने के लिए, या इंटरनेट नेटवर्क लेयर का काम है, या इंटरनेट लेयर का काम है होस्ट से कनेक्शन के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे तब तो हम उसके अंदर का जो प्रोटोकॉल्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, उस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए वो बनाया गया है। तो देखिए लिंक लेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक लेयर होता क्या है? लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन हाउ डाटा इज फिजिकली सेंट ओवर द नेटवर्क, फिजिकल लेयर और मीडियम। मतलब कि लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल्स है वो डिटरमाइन करता है, ये डिफाइन करता है हाउ डाटा इज फिजिकली सेंट ओवर द नेटवर्क, फिजिकल लेयर और मीडियम। मतलब कि कैसे हम डाटा को सेंड करेंगे, वो फिजिकल लेयर मतलब कोएक्सियल केबल या कोई केबल, और या रेडियो वेव्स के थ्रू। मतलब कि वो कैसे भेजना है वो डिसाइड करता है। दिस लेयर डिटरमाइंस हाउ द पैकेट्स आर कोडेड एंड signaled by the hardware device over the medium to which host is attached। मतलब जो भी होस्ट आपका अटैच है उससे, आपको हो सकता है केबल के थ्रू अटैच हो या वाईफाई के थ्रू हो, तो वो कैसे, मतलब कि उसका पैकेट, उसका डेटा को कैसे मतलब पैकेटिंग और सिग्नल होगा हार्डवेयर, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो समझे लिंक लेयर का काम क्या है? हेलो, लिंक लेयर का काम समझे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हेलो आ रही है हेलो, सर। हेलो। लिंक लेयर का वर्क समझे? क्या है लिंक लेयर का वर्क? यस सर, यस सर, यस सर। लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिटरमाइन हाउ डाटा इज फिजिकली सेंट ओवर द नेटवर्क, फिजिकल लेयर और मीडियम। मतलब कि फिजिकल लेयर से या मीडियम से कैसे डाटा को ट्रांसमिट करना वो डिसाइड करता है, ठीक है। उसमें से देखिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज प्राइमरीली इन लैन। माने इसका जो यूज है लैन में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। जब आपको लोकल एरिया नेटवर्क करना है तब हम लोग इथरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। इट वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड 98। इस सब का फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करके वो कैसे कैसे वर्क होता है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का वर्किंग देखेंगे। अभी वर्किंग नहीं है उसका, बस थोड़ा सा क्या क्या चीज है इसके अंदर वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड इन 1980 और बाय IEEE 803 स्टैंडर्ड। ये IEEE ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म दिया गया था, नाम 802.3, और वो 1980 में हुआ था, ठीक है। बस इसको इंटरनेट को हम दो बेस क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिकल इंटरनेट और स्विच इंटरनेट। दो अलग अलग वे है जो कनेक्शन में हम लोग करते हैं। जैसे देखते होंगे कि कहीं पर सीरियली कनेक्टेड है, दैट इज द क्लासिकल वे इंटरनेट होगा।
अगर आपका होस्ट से सीरियली सारा आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है तो दैट इज द क्लासिकल इथरनेट। और स्विच इंटरनेट क्या होता है कि एक बॉक्स या फिर होस्ट से कनेक्टेड होगा। मान लीजिए कि एक मिनट, ये सर्वर है और यहां से एक अलग पीसी कनेक्टेड है, ये अलग पीसी कनेक्टेड है, ये अलग पीसी से कनेक्टेड है, और यहां से एक और बॉक्स होगा, उससे फिर अलग अलग पीसी कनेक्टेड होगा। दैट इज द स्विच वे। ये स्विच वे हुआ। अगर सिर्फ डायरेक्टली सारा कनेक्टेड हो, सीरियली सारा कनेक्टेड पीसी हो सर्वर से, दैट इज द क्लासिकल वे। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद 802 IEEE 802.1 वाईफाई, ये जो पार्ट ऑफ 802 सेट लाइन प्रोटोकॉल्स, ये भी लाइन प्रोटोकॉल्स है, और ये जनरली वाईफाई के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि वाईफाई पर्पस से यूज किया जाता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज एंड 60 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर वाईमैक्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स टेक्नोलॉजी इज स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कि मेट्रोपॉलिटन मतलब कि लैन से ज्यादा लार्ज स्केल में, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पर हम लोग को जब कम्युनिकेशन करना होगा कंप्यूटर का, तब हम लोग यूज करेंगे इसको, वाईमैक्स को। इसके लिए देखिए IEEE के अंदर 16 पीपल का ग्रुप था वर्किंग का, उन्होंने इसको डेवलप किया गया था, इसलिए इसको 802.16 वाईमैक्स कहा जाता है। मल्टी ये स्पेशली जी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो फिर अब है 802.15.4, ये लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। जनरली IoT में हम लोग इसी का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को लो रेट वायरलेस ट्रांसमिशन पर्सनल एरिया नेटवर्क और लो रेट वाटर डेटा रेट का हम लोग को ट्रांसमिशन के लिए देखना पड़ता है। ठीक है। तो डिफाइन मैक ऑफ फिजिकल एरिया, देखिए एक कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। The IEEE 802.15 standard defines the MAC and physical layer used by but not limited to networking specifications such as Zigbee, LoRaWAN, Thread, Wi-Fi and Wi-Fi MIB protocols. And the standard provide low cost, and इसका जो मेन है स्टैंडर्ड provide low cost, low speed communication for the पावर कंस्ट्रेंट डिवाइस। जहां पावर कंस्ट्रेंट डिवाइस है वहां पर मैक्सिमम यूज किया जाता है, जैसे कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर और ये सब की जगह पर है ना, हम लोग जो यूज करते हैं इसको ही यूज करते हैं। 802.15.4 LRWPN, लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। Now रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स फॉर सेंडिंग ऑफ IP डाटाग्राम फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू डिस्टिनेशन नेटवर्क। मतलब सोर्स नेटवर्क से हम जो नेटवर्क लेयर का काम है उसका IP डेटाग्राम या IP एड्रेस फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू डिस्टिनेशन नेटवर्क हमें सेंड करना है। जहां हम लोग जो भी हम लोग का कम्युनिकेशन होता है, आप देखते होंगे कि कंप्यूटर से कंप्यूटर जो कहां से मैसेज आया, अगर मान लीजिए कि कोई अननोन पर्सन आपका मैसेज कर रहा है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहां से मैसेज आया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप IP एड्रेस ट्रेस कर सकते हो। उस IP एड्रेस में उसका लोकल एरिया का एड्रेस इन्वॉल्व रहता है, मतलब कि डेटा जो इस तरह से असाइन होता है कि लोकल एरिया का एड्रेस उसमें फाइंड आउट किया जा सकता है। नेटवर्क लेयर परफॉर्म द होस्ट एड्रेसिंग एंड पैकेट रूटिंग। मतलब नेटवर्क लेयर का काम और क्या है? होस्ट एड्रेसिंग, किस होस्ट से उसका सिस्टम कनेक्टेड है वो भी फाइंड आउट कर उसमें रहता है, और पैकेट रूटिंग बी यूज्ड IPv4, IPv6 और रिचुअल IP एड्रेस स्कीम। मतलब उसमें IP एड्रेस स्कीम का फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल IPv4 यूज हो रहा था, जो जिसमें कि V4 मतलब कि वर्जन 4
और वो जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 नेटवर्क का या बोलिए इंटरनेट का जो लार्ज स्केल में यूज होना स्टार्ट हुआ, तो जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट के कन्फाइन में आना मुश्किल हो गया। तब उसका जो है बाद में फर्दर उसको एडवांस वर्जन मतलब कि 32 बिट से आगे बढ़कर 128 बिट में एड्रेसिंग करने के लिए आईपी एड्रेस को वो डेवलप किया गया, जिसका नाम है IPv6। इसमें ये 1998 में डेवलप किया गया था और 2000 से स्टार्ट हो गया था। अब देखिए अगर 128 बिट बोल रहे हैं, 128 बिट मतलब क्या है कि हम कितने नेटवर्क को एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। 2 पावर 128 बिट करेंगे तो इतना पॉसिबिलिटी है हमारा 3.4 इंटू 10 टू पावर 38 एड्रेस को हम लोग डेवलप कर सकते हैं IPv6 के थ्रू। तो ये है IPv6, कुछ नहीं, दोनों में अंतर है बस वो वहां पर V4 था 32 बिट यूज हो रहा था, यहाँ पर 28 बिट यूज हो रहा था। और उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे 6 लो पैन, इट इज अ पार्ट ऑफ IPv6 स्मॉलेस्ट डिवाइस। ये परस्पर जनरली इसका पर्पस ये जो यूज होता है स्मॉलेस्ट डिवाइस के लिए यूज होता है, जहां वायरलेस ट्रांसमिशन हो, लो पावर प्रोसेसिंग हो, लो पावर प्रोसेसिंग एड्रेसेबिलिटी हो, जहां पर माइक्रो कंट्रोलर और ये सब जो छोटा छोटा डिवाइस है कनेक्ट करना हो, तो वहां पर हम लोग 6 लो पैन का यूज करते हैं। ये जनरली IoT में हम लोग इसी का यूज करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस लेयर प्रोवाइड्स फंक्शंस सच एज एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड कंजक्शन कंट्रोल। जो भी है आपका एरर कंट्रोल, जो डेटा जो ट्रांसमिट होगा उसके पहले जो चेक होना है ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा, और जहां पर कि एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन जो और flow control and connection control. So these layer protocols provide end-to-end message transfer capability independent of the underlying network. end to end आप लोग OSI मॉडल में भी देखे होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा वहां पे, तो वहां पर भी आप देखे होंगे कि उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, वो देखना पूरा, उसको चेक करने के लिए। तो फिर उसके बाद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसी के अंतर्गत उसी में 2 प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सॉरी, हम लोग TCP, Transmission Control Protocol. It is a standard that defines how to establish and maintain a network conversation through which application program can exchange data. ठीक है, it is responsible. It is define how to establish and maintain a network conversation. Network conversation कैसे वो conversation करेगा एक दूसरे के बीच में और कैसे डाटा एक्सचेंज करेगा, वो डिफाइन होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, TCP वर्क विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, IP प्रोटोकॉल, इसलिए कभी कहीं देखते होंगे TCP IP लिखा हुआ रहता है, TCP IP, which define how computers send packets of data to each other। मतलब कि दोनों कंप्यूटर कैसे, जब TCP के थ्रू एस्टेब्लिश हो जाएगा तो कन्वर्सन डेटा, तो कैसे पैकेट के थ्रू डिफाइन कंप्यूटर सेंड टू पैकेट टू डाटा टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करेगा। TCP एंड IP आर बेसिक रूल्स डिफाइनिंग द इंटरनेट। रूल डिफाइन करते हैं कि कैसे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। उसी में ट्रांसपोर्ट लेयर में एक और है UDP प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल it is a transport layer protocol. UDP is a part of internet protocol suite। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यहाँ भी UDP IP लिखा हुआ रहेगा जनरली, रेफर टू UDP IP सूट। अनलाइक TCP, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, डेटा भेजने के पहले आपको फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, उसके बाद वो कनेक्शन करता है, उसके बाद डेटा ट्रांसमिट करता है। जबकि TCP में ऑलरेडी एक बार कनेक्शन स्टार्ट हो गया, तो कनेक्शन स्टार्ट हो गया तो डेटा एक्सचेंज होते रहेगा, फिर कनेक्शन डिसेबल करने के लिए, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के लिए तब फिर एक कमांड देना होता है, फिर तब वो डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा आपको मतलब कि डेटा सेंड करने के पहले कनेक्शन करना होगा, आफ्टर दैट वो डेटा ट्रांसमिट होगा। नाउ एप्लीकेशन लेयर,
देखिए, application layer protocols define how the application interface with the lower layer protocol to send over the network. मतलब कि जो नीचे का lower layer है उसमें उस इंटरफेस लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स टू सेंड ओवर द नेटवर्क, और वहां पर वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है कैसे एप्लीकेशन लेयर विद इन लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स टू सेंड द ओवर नेटवर्क। उसका जो नीचे से जो आपका एप्लीकेशन हो रहा है वो डेटा जो इंटरनेट पर हमको ट्रांसमिट करना है, तो कैसे इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसमिट करना है वो डिफाइन करेगा एप्लीकेशन लेयर। इसमें है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये इसमें है जो है बहुत ज्यादा हाई बिट यूज होता है, और इसलिए जनरली हम लोग इसको HTTP को हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें, मतलब कि IoT में, ठीक है। और इज एन एप्लीकेशन हाइपरटेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स। ये हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, सच एज HTML। इट वाज डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ये इसका जो डिफाइन किया गया, डिजाइन किया गया है, पर्पस था वेब ब्राउजिंग के लिए और इसके कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अदर पर्पस, और इसको अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं यूज कर सकता। लेकिन ये ध्यान रखना होगा इसमें जो हाई बिट रेट, मतलब कि जब जब ज्यादा हाई बिट का डेटा ट्रांसमिशन करना हो तभी यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये जो पर्पस है इसका HTTP का हाई बिट डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करने के लिए, तो ये ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा, ज्यादा बैंडविड्थ भी इसको ज्यादा चाहिए। तो जो स्पेस लिए हुए है ऑलरेडी HTTP का जब कम्युनिकेशन करोगे तो ये ऑलरेडी ज्यादा बैंडविड्थ लिए हुए रहेगा, तो उसके लिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं जब IoT में बात करते हैं। तो HTTP फॉलो एक क्लासिकल क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्या होता है हम बताएंगे। क्लासिकल क्लाइंट और सर्वर मॉडल विथ ए क्लाइंट ओपनिंग ए कनेक्शन टू मेक रिक्वेस्ट, मतलब कि क्लाइंट ओपनिंग ए कनेक्शन टू मेक रिक्वेस्ट देन वेटिंग अंटिल इट्स रिसीव ए रिस्पॉन्स। मतलब कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि क्लाइंट मतलब क्या, जो भी डिवाइस है, जो भी मतलब कि कंप्यूटर या IoT डिवाइस कुछ भी है, वो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए पहले रिक्वेस्ट करेगा और उसको तब वेट करना होगा तब तक कि जब तक रिसीव रिस्पॉन्स वहां से सर्वर से ना आ जाए, तब फिर कम्युनिकेशन होगा। HTTP इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल। हम कल बताए थे स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या होता है लास्ट क्लास में। जो स्टेटलेस क्या है, जो प्रीवियस कमांड को, प्रीवियस टॉपिक को या प्रीवियस डेटा को मतलब सेव ना रखता हो, उसके लिए फिर से हमको एक के बाद एक हम लोग को कंटिन्यू फिर उसको याद दिलाने के लिए पीछे का भी करना पड़ेगा, मतलब कि कमांड डालना होगा। स्टेटलेस प्रोटोकॉल मीनिंग दैट सर्वर डज नॉट कीप एनी डाटा बिटवीन टू रिक्वेस्ट। मतलब कि पहले का रिक्वेस्ट और अभी का रिक्वेस्ट में उसका कोई डेटा को है ना, पहले का रिक्वेस्ट को वो स्टोर करके नहीं रखता है। मतलब कि पहले का जो रिक्वेस्ट है उसमें से कुछ और, उसके अंदर से फिर कुछ रिक्वेस्ट और डालना है, तो फिर पहले का रिक्वेस्ट एज वेल एज अभी का रिक्वेस्ट दोनों को मिला के आपको डालना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले का रिक्वेस्ट डालें वो खुल गया है तो फिर एक और डाल दें तो वो, मतलब उसके अंदर का सिर्फ रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल फोन में कोई गेम चालू करना है, तो आप जैसे कि रिक्वेस्ट डाले कि ओपन मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन ओपन हो गया, शो स्क्रीन मोबाइल फोन। तो वो ऐसा नहीं है कि स्टेटलेस में वो कमांड ऑलरेडी रखेगा। अब आपको पर्टिकुलर एक ऐप को ओपन करना है तो मोबाइल फोन स्क्रीन ओपन करने का तो एक कमांड डालना ही होगा, एज वेल साथ में उसमें आपको फिर ऐप को भी ओपन करने का कमांड डालना होगा, तब वो प्रॉपर वर्क होगा। अगर ये स्टेटफुल रहता तो ओपन स्क्रीन ओपन करने का जो कमांड है ऑलरेडी उसको स्टोर करके रखता, और जब सिर्फ आप बोलते हैं कि ऐप ओपन करना है तो फिर वो हो जाता। कोप ना कोप कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन जैसे नाम है उसी के पर्पस से यूज किया जाता है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इज कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज ए स्पेशलाइज्ड इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर कंस्ट्रेंट डिवाइस। पूरा कंस्ट्रेंट डिवाइस जहां बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में कंस्ट्रेंट डिवाइस है वहां पर के लिए यूज किया जाता है। इट एनेबल्स
device to communicate over the internet. The protocols is especially target for constrained hardware such as 8-bit microcontroller, low power sensor and similar device that cannot run on HTTP. मतलब कि जितना भी स्मॉल बिट का जो डिवाइस है ये HTTP के साथ रन नहीं कर सकता, लेकिन कोप कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में ये रन किया जा सकता है। और जहां लो पावर सेंसर है, बहुत सा लार्ज स्केल में सेंसर है, और तो वहां पर हम लोग इसको कोप का यूज करते हैं। वेब सॉकेट लास्ट क्लास में भी बताए थे, ये भी है वेब सॉकेट फुल डुप्लेक्स मोड में इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यूज। ये स्टेटफुल है, ये स्टेटलेस नहीं है, ये स्टेटफुल है। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। नाउ MQTT। MQTT क्या है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो MQTT इज ए मशीन टू मशीन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली हम लोग इसी का यूज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में। तो MQTT इज ए मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स। ये कनेक्टिविटी उसी के बीच में स्टेब्लिश करने के लिए प्रोटोकॉल्स इसका यूज किया जाता है। इसको कैसे वर्क करता है वो हम बताएंगे। इट वाज डिजाइन एज एन एक्सट्रीमली लाइट वेट, मतलब कि बहुत ही लाइट वेट के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि 0 और 1 बीट में ही आप लोग का काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये देखिए हम एक अभी देखे थे HTTP क्लाइंट टू सर्वर प्रोटोकॉल था HTTP, बट MQTT क्या है? publish a subscribe messaging transport and useful for connection with the remote location। ये देखिए इसका जो कनेक्शन है ना, पब्लिश और सब्सक्राइबर कनेक्शन फॉलो करता है। वो क्या होता है मैं बताऊंगा। पब्लिश और क्या क्या है और सब्सक्राइबर क्या है वो मैं बताऊंगा। पब्लिश और सब्सक्राइबर मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट and useful for connection with the remote location where a code footprint is required for network, ठीक है। जैसे कि IoT डिवाइस बहुत ही स्मॉल डिवाइस, लो बैंडविड्थ डिवाइस, जितना भी लो बैंडविड्थ डिवाइस है उसको कनेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ हेलो हेलो हेलो, कोई कुछ बोल रहे थे? देखिए बस ये ओवरऑल व्यू है कि कैसे क्या क्या है इसके अंदर में, लेकिन आपको जो है एप्लीकेशन लेयर में जितना भी प्रोटोकॉल्स है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर XMPP एक्सटेंडेबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल्स इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर बेस्ड ऑन XML। मिडिलवेयर बेस्ड ऑन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मिडिलवेयर क्या हुआ कि एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो जो आपको पता नहीं रहेगा, बीच में है, उसके बीच वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। वो यूजर और कंप्यूटर के इंटरफेस के बीच में वो प्रोवाइड करवाता है। इट enables the near to real time exchange of structure at extensible data between two or more network entity। टू मोर नेटवर्क एंटिटी के बीच में इसका भी एस्टेब्लिश करने के लिए या मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए यूज करता है। लेकिन ये एक मिडिलवेयर मैसेजिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है जो कि एक वो एक डेवलपर ही उसको पता है कि वो मिडिलवेयर क्या है, बीच में है, और वो जो है इंटरफेस दूसरे सिस्टम के बीच, दो नेटवर्क के बीच में, वो एक थर्ड पार्टी, समझिए एक थर्ड पार्टी है, तो दोनों को इंटरफेस करता है जिन सब में होता है। और जहां पर यूजर प्रेजेंस और चेक एंड शेयर यूजर के बारे में हम लोग डेटा जब कर सकते हैं, वहां पर इसको XMPP का डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी मिडिलवेयर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए API स्टैंडर्ड डेटा सेंट्रिक कनेक्टिविटी है। मिडिलवेयर क्या है? मिडिलवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच लाई बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट। जो एप्लीकेशन रन कर रहा है और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच का पार्ट है।
Middleware is a software which lie between operating system and application running on it. Middleware enable communication and data management for distributing application. ठीक है. Now AMQP. The AMQP IoT protocols consist of a hardware and fast of component that route and save message within a broker carrier. ब्रोकर कैरियर बोलने के ब्रोकर बोलने का मतलब यहाँ पर सर्वर होगा, ठीक है, जो डिफरेंट है. ब्रोकर कैरियर विथ ए सेट ऑफ पॉलिसी फॉर वायरिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर. द AMQP protocols enables patron programming to talk to dealers and engage with the AMQP models. इसमें जितना भी आप लोग देखें सबका अपना अपना फंक्शन है और लगभग सब उसी के बेस पर काम करता है. जैसे कि जो भी काम है नेटवर्क लेयर का, सॉरी, मान लीजिए कि कहाँ गया एप्लीकेशन लेयर, हाँ, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर है तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन हाउ टू एप्लीकेशन इंटरफेस विद द लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स टू सेंड ओवर द नेटवर्क. तो जो भी है, जो भी HTTP है, चाहे आपका कोप है, तो वो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशन के लिए है, लेकिन सबका काम क्या है, वही एप्लीकेशन लेयर का जो पर्टिकुलर ये है कि प्रोटोकॉल से जो डिफाइंड डाटा है उसको इंटरफेस करके लोअर लेयर्स प्रोटोकॉल टू सेंड ओवर द नेट, मतलब लोअर लेयर से जो आपका है उसको इंटरफेस करते हुए और जो आपका एप्लीकेशन डेटा है उसको नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए. उसी तरह आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपका प्रोटोकॉल्स है उसका क्या काम है, दिस लेयर प्रोवाइड फंक्शन सच एज एरर कंट्रोल. आपका जो एरर कंट्रोल करने के लिए सेगमेंटेशन, फ्लो रेट, फ्लो कंट्रोल एंड कंजंक्शन कंट्रोल, जो कंजंक्शन जो ट्रैफिक या जो भी है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. उसी में आपका TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज करके जो डिफरेंट कंडीशन है उसके लिए यूज किया जा सकता है. फिर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसका फंक्शनलिटी है कि होस्ट का एड्रेस डिफाइन करना, एड्रेस, और एज वेल एज लोकल एड्रेस भी डिफाइन करना. तो वो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स है IPv4, IPv6 और 6 LoWPAN. तो डिफरेंट सिचुएशन है. IPv4 वर्जन 4 जो है 32 बिट का था, तो इसलिए वो लार्ज स्केल में नहीं होने के कारण उसके बाद IPv6 का आया जो कि 128 बिट में डिफाइन किया जा सकता है. उसी तरह फिर 6 LoWPAN है. 6 LoWPAN क्या है, सिर्फ सिंपली वो 28 बिट का ही है, 128 बिट का ही है, उस IP एड्रेस रखेगा, कंटेन करेगा, बट लो पावर प्रोसेसिंग एड्रेस एबिलिटी के लिए है, वायरलेस ट्रांसमिशन और लो पावर प्रोसेसिंग एड्रेसिंग एबिलिटी के लिए. तो ये 4 लेयर है और चारों लेयर के लिए डिफरेंट आपका प्रोटोकॉल्स है, और इसी प्रोटोकॉल्स को हम लोग को डिफरेंट